जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज रक्षाबंधन का त्यौहार देश भर में मनाया जा रहा है। बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधेंगी और भाई जो है वो उनको रक्षा का वचन देते हैं। और इसके पीछे भी एक कहानी है। वो एक कहानी की मैं दो लाइनें आपको बताना चाहता हूं, फिर मैं आपको पूरे हिंदू रीति रिवाजों से जो भाई की कलाई पर बहनें राखी बांधती है वो पूरे रिचुअल्स में आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण की बात करें तो महाभारत के समय की यह बात है, जब श्री कृष्ण जी के उंगली में चोट आती है और द्रौपदी अपनी साड़ी का एक हिस्सा निकालकर उनकी कलाई पर बांधती है। और उस समय भगवान श्री कृष्ण काफी भावुक हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें द्रौपदी को भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा का वचन देते हैं। वहीं से इस चीज की शुरुआत हुई। लेकिन हर दिन भाई बहन का होता है। आज का ये जो त्यौहार है ये भाई बहन के अटूट प्यार का त्यौहार है, पवित्र रिश्ते का त्यौहार है। तो सभी दर्शकों को एक बार फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आज ये मेरे साथ भाई बहन बैठे हुए हैं और इस रक्षाबंधन की बात करें तो इस बार लॉकडाउन में ये रक्षाबंधन आया। जिस तरह से कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है और शायद थोड़ा सा ये भी मलाल रहता है खासतौर पर बहनों को कि शायद इस बार लॉकडाउन की वजह से जो बहनें उन बहनों को जो गिफ्ट देने होते हैं वो भी शायद ना दे पाए। लेकिन थोड़ी सी रिलैक्सेशन जिला प्रशासन सांबा ने मार्केट खोलने की दी थी दुकानदारों को, ताकि जो बहनें हैं वो भाइयों के लिए राखियां खरीदें और उनके लिए गिफ्ट भी खरीदें। इन सभी भाई बहनों से हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे आज के इस पवित्र त्यौहार को लेकर। सबसे पहले मैं रिचुअल दिखाना चाहता हूं कि भाई बहन किस तरह से जो बहनें हैं वो अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं। मैं सहयोगी को बोलूंगा कि ये दृश्य सिर्फ दिखाए जाएं सबसे पहले, और उसके बाद राखी बांधने के बाद मैं इन भाई बहनों से बात भी करूंगा। तो मैं आपसे मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले आप राखी का जो रीत है वो निभाइए आप। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से आज ये इतिहास में आप कह सकते हैं कि फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बहनें भाई जो है वो मास्क पहन के पूरे प्रिकॉशंस को फॉलो करके इस रक्षाबंधन के त्यौहार को मना रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जो गाइडलाइंस हैं प्रशासन ने जारी की है कि आप मास्क जो है वो पहन के रखना है, क्योंकि जिस तरह से वायरस लगातार तेजी से फैल रहा है। हालांकि भाई बहन साथ में बैठे हैं, इसका भी ये कारण मैं बता दूं, ये घर पर ही रहते हैं, बाहर कोई ज़्यादा इनका आना जाना नहीं होता। इसलिए आप ये मत समझिए कि कुछ कमेंट बीच में आएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो मैं सबसे पहले आपको रिचुअल्स दिखाना चाहूँगा कि भाई बहन के इस प्यार की बात करें, अटूट प्रेम की बात करें, तो ये राखी का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई रक्षा का वचन देते हैं बहनों को। यही इस त्यौहार की पवित्रता है, यही एक खास बात है। तो आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरह से ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है इसलिए मनाया जाता है। तो आप रिचुअल्स देखिए किस तरह से आप बहनें भाई की कलाई पर राखी बांध रही हैं। चल करने ऐसी तू भाव सी वाले उसी भाव ना वो मैं इनको कहूंगा कि आप मास्क थोड़ी देर नीचे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी को मैं बोलूंगा कि थोड़ी देर मास्क जो है वो नीचे कर लीजिए आप। टिक्का हमने इसीलिए ये प्रयास किया कि आपको लाइव जो है वो राखी सेलिब्रेशन जो है वो बताई जाए, दिखाई जाए किस तरह से भाई बहन जो है वो इस त्यौहार को मनाते हैं। साल में 2 त्यौहार ऐसे होते हैं जिसमें भाई बहन के जो प्यार का रिश्ता है वो त्यौहार मनाया जाता है, जिस तरह से भाई दूज भी है और उसी के साथ साथ राखी का त्यौहार भी है।
तो इस बार की जो राखी है वो थोड़ी सी अलग किस्म की आई है लॉकडाउन की वजह से। जिस तरह से बहनों को भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत पेश आई होगी शुरुआती दिनों में राखी खरीदने में, लेकिन एक दिन प्रशासन ने ज़रूर दिया कि आप भाइयों के लिए राखियाँ ज़रूर खरीदें। तो यहाँ पर ये जो प्यार है भाई बहन का, इसका कोई मुकाबला नहीं है। लड़ाई भी होते हैं, झगड़े भी होते हैं, फिर आपसी जो सुलह होती है, प्यार होता है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। भाई कोई अगर बात ऐसी हो जो अपने परिवार के साथ यानी मम्मी पापा के साथ शेयर ना कर सके तो वो बहनों के साथ ज़रूर करता है। कोई मुश्किल घड़ी आती है तो भाई बहन जो होते हैं वो हमेशा से अपनी सारी बातें शेयर करती हैं, उस प्रॉब्लम को भी जो वो उसका निपटारा ढूंढते हैं। तो कई बार तो ऐसा होता है भाई बहन इतने समझदार होते हैं कि वो बात मम्मी पापा तक ना पहुंचे, वो खुद ही सुलझाते हैं, पूरा मसला सुलझाते हैं और हंसी खुशी जो ज़िंदगी है वो जीते हैं। तो यही एक अटूट जो प्यार है भाई बहन का, उसी का ये त्यौहार है रक्षाबंधन। तो इसलिए भाई रक्षा का वचन देता है और बहन जो है वो कलाई पर राखी बांधती है। ये रिचुअल्स हैं जो सदियों से चलते आ रहे हैं और इसके पीछे की जो एक दास्तां है, जो कहानी है, वो भी मैंने आपको बताई। भगवान श्री कृष्ण का भी मैंने जिक्र किया कि उनकी कि जब कलाई पर लग जाती है तो द्रौपदी अपनी साड़ी का एक टुकड़ा निकालकर उनके कलाई पर बांधती है, तो भावुक होकर श्री कृष्ण जी उनको उनकी रक्षा का वचन देते हैं। तो ये रिचुअल्स आपने देखे। अब मैं बताना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं कि पूरी सुंदरता के साथ यहाँ पर जो थालियाँ हैं वो सजाई गई हैं, जोत जलाई गई है। और मैं ये भी कहूँगा बहनों से कि इनकी आरती भी उतारी जाए भाइयों की। तो ये थे रिचुअल्स भाई बहनों के, जो मैंने जेके मीडिया के माध्यम से आपको पूरा बताया। और अब मैं बहनों से बात करूंगा, भाइयों से भी बात करूंगा कि आखिर किस तरह से देखते हैं इस राखी के त्यौहार को। और थोड़ा सा इसमें ये भी अलग तरह का त्यौहार रहा इस बार लॉकडाउन की वजह से। तो अरु, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा रक्षाबंधन के त्यौहार पर, लेकिन आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन के इस त्यौहार की। क्या कहना चाहते हैं, कितना एक खुशी का पल होता है? वैसे तो हर दिन भाई बहनों का होता है, लेकिन साल में 2 दिन जो दिए हैं वो खास हैं आपके लिए रक्षाबंधन के। सबसे पहले मैं इस दिन पर आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये रिलेशनशिप होता है टॉम एंड जेरी की तरह ही होता है, ठीक है। लड़ते हैं, फिर एंड में आके मतलब बैठ जाते हैं, एंड फिर हो जाते हैं अच्छा तू बता कैसे करना है कैसे नहीं। बड़ी कोशिश करती हूँ कि गुस्सा रहूँ, इससे गुस्सा रहूँ, पर ये एक ऐसा जोवियल मोमेंट करेगा कि मतलब मुझे भी हंसी आ जाती है। फिर तो चलो छोड़ो, यानी जितना मुझे गुस्सा होता है एंड में हंसी आती है। हाँ, आ जाती है। ठीक, बाकी अभी आरती इसकी ऐसे तो उतार रही है, बाद में मेरी भी उतारेगा। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि इस बार की जो राखी है वो थोड़ी डिफरेंट है लॉकडाउन की वजह से। तो सबसे पहले तो मैं यह जानना चाहूँगा कि मार्केट से आपको सामान लेने में कितनी दिक्कत आ रही थी जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है? नहीं, मतलब ऐसा तो मतलब अब पेंडेमिक है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने ही है हमने, जिस तरह से एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। बट फेस्टिवल्स भी पैरेलली चल रहे हैं, तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ। तो अगर एक दिन दिया तो हम ग्रेटफुल फॉर दैट कि उन्होंने हमें एक दिन अलाउ किया ये सब करने के लिए। और एक दिन भी बहुत होता है ये थोड़ी सी राखी वगैरह ले। अब आप इस खास त्यौहार की बात करें तो जैसे आपने पहले भी बताया कि लड़ाइयाँ झगड़े भी होते हैं, फ्रेंड्स भी होते हैं। तो कोई ऐसा किस्सा भाई बहन का ऐसा जिसमें आपस में लड़ाई भी हुई हो, उस मसले को सुलझाया भी हो, मम्मी पापा तक ये बात ना पहुँचे, डांट पड़ेगी मम्मा पापा से, वो जो प्यार होता है वो कोई ऐसा किस्सा आपको याद होगा? रोज़ ही होता है ऐसा। बड़ी बार ऐसा होता है, हम दोनों रूम में होते हैं, ठीक है, कोई बात बोल देगा या फिर ऐसे मुझे, तो अगर मैं बोलूँ मैं पापा को चली सुनाने, तो होता नहीं अरु प्लीज़, नहीं दीदी प्लीज़, नहीं 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 नहीं, तू अच्छी बहन है ना मेरी, तू नहीं है वापस आ। अच्छा, क्या मैसेज आपका रहेगा आज के इस पवित्र त्यौहार पर? मैसेज यही है कि मतलब
ये पहले तो मैं ये बोलूँगी लड़ते रहो, क्योंकि जितना लड़ाई होती है उतना प्यार बढ़ता है, एक दूसरे को मोटिवेट करते चलो, वो बाकी लेगेसीज फॉलो करते चलो जो हमारे एंसेस्टर्स ने बनाई हुई हैं, जैसे रक्षाबंधन है, आगे फिर भाई दूज भी आता है, ठीक है, बाकी प्यार से रहो, पीसफुली रहो। चलो ये तो हो गई हंसी खुशी की बातें या लड़ाई झगड़े। इसके अलावा आप भाई से बड़े हो तो किस तरह से मोटिवेट भी करते हो इसको टाइम पर, क्योंकि एक आने वाला एक फ्यूचर है, क्या क्या कहना चाहते हो इसको? ये मेरे से 7 इयर्स छोटा है, तो देखा जाए एक तरह से जनरेशन गैप ही है हम दोनों के बीच में। अब जैसे कि हमारी रीसेंट हेडलाइंस की तरह, जैसे एजुकेशन पॉलिसी जो चेंज हुई है, हमने जो पढ़ा वो अलग से है, ठीक है, अब इनका पैटर्न अब अलग से होगा। बाकी इसको मोटिवेट ये करती हूँ कि मिस्टेक्स कर, बट उसको कंट्रास्ट भी कर कि उसके क्या पॉजिटिव है और क्या नेगेटिव है। और रही बात कहीं प्रॉब्लम आती है, अगर तू मम्मी पापा से शेयर नहीं कर सकता तो मुझसे आके बता कि तेरे को क्या करना है क्या नहीं। यही है कि हार्ड वर्क का पता नहीं, क्योंकि आजकल बड़ी सारी चीज़ें आसान कर दी हुई हैं, टेक्निकल इशू, बाकी लेकिन इस रक्षाबंधन की एक खास बात रहती है, इस पर क्या मैसेज दोगे आप? गोपू आप पहले आप बताएं। इस पे यही कि मतलब किस एस्पेक्ट में पूछे मतलब नहीं मतलब क्या क्या मैसेज देना चाहते हो आप बाकी भाइयों को भी कि प्यार इसी तरह से बना रहे या इसको लेकर? हाँ, मतलब चाहे जो मर्जी ऑब्स्टेकल आ जाए, आगे को एक सिस्टर और एक ब्रदर की जर्नी भी अलग अलग हो जाती है। ऑब्वियसली जब एक सिस्टर की मैरिज हो जाएगी वो भी अपने घर चलाएगी, बट एक कॉमन चीज़ रहती है कि आपका मतलब कुछ भी डिसीजन लेना हो, या सिस्टर ने लेना हो या ब्रदर ने लेना हो, तो एक म्यूचुअल डिस्कशन होती है बीच में। तो ये है कि ये फॉर एवर चलती रहे, वो कभी नहीं छूटनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर एज ए एल्डर सिस्टर आफ्टर पेरेंट्स आई थिंक मैं ही हूँ जो उसको करूँगी। तो यही आई होप कि हमारा बॉन्ड ऐसा ही रहे। लड़ाई झगड़ा तो चलो चलता ही रहता है। बंधन यानी बॉन्ड, यही एक बॉन्ड होता है भाई बहन के प्यार का, जो कि लड़ाई झगड़े भी होते हैं, हंसी खुशी के पल भी आते हैं। और जब बहन की शादी हो जाती है, लेकिन वो घर ज़रूर अलग अलग होते हैं, लेकिन प्यार वो वैसा ही बना रहता है जो बचपन से चलता आ रहा है। अब मैं भाई से भी जानने का प्रयास करूँगा, वो क्या कहना चाहते हो? आज कोई गिफ्ट भी दिया दीदी को? नहीं। क्यों? लॉकडाउन? वो बात नहीं है। फिर मैं नहीं देता इसे। नहीं देते? अच्छा, क्या मैसेज देना चाहते हो आज राखी पर अपनी दीदी को? क्या मैसेज दोगे? बोल दो। लड़ाई होती है? होती है तो कभी बहन समझाती है आपको कभी कि आपने अच्छा करना है, आगे आपकी लाइफ जो है वो अच्छी सेटल हो जाए, इसको लेकर कोई मैसेज देती है, मोटिवेट करती है आपको? क्या कहती है? तूने अभी कुछ नहीं देखा हुआ है। अच्छा, तूने कुछ नहीं देखा। चलिए, एक बहन मेरे साथ हो रहा है, उससे भी मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि उनका क्या कहना है, क्या भाइयों को मैसेज रहेगा। बेटा, क्या नाम है आपका? ऐश्वी। क्या मैसेज देना चाहते हो भाइयों को? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें अपने भाई से बहुत सारा प्यार करना चाहिए और उसकी रक्षा करनी चाहिए, उसको हर संकट से बचाना चाहिए। तो भाई ने कोई गिफ्ट दिया आज आपको? नहीं दिया? क्या वजह हुई? अभी बाद में देगा, जब पापा से लेके फिर देगा। लड़ाई होती है भाई से? हाँ, लड़ता रहे। ज्यादा कम? ज़्यादा होती है, और फिर इसकी वजह से हर बार मेरे को डांट पड़ती है। अच्छा, पापा से आपको डांट पड़ती है। हाँ। तो कितना अच्छा लगता है जब आप राखी बांधते हैं? वैसे तो हर दिन भाई बहन का होता है, लेकिन कितना अच्छा लगता है राखी बांधते हो भाई से, एक बॉन्ड होता है भाई बहन का। बहुत अच्छा लगता है इस दिन, क्योंकि हम भाई बहन को राखी डालते हैं, तो ये हमारा प्यार बढ़ाता है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आप क्या मैसेज दोगे दीदी को? मैं कहूँगा कि जब भी ये लड़ती है मेरे को ही मारती है, हाँ। और बाद में मौके पर मेरे पास ही आके वो काम करवाती है कि अच्छा, यहाँ पे जाइए। लेकिन आपसे वो? हाँ, करती तो है। अच्छा, कभी मम्मी पापा से डांट पड़ती है, आपको बचाती है मम्मी पापा से? नहीं बचाती? यही होता है, ये भाई बहन का जो प्यार होता है। और मैं ये रिचुअल्स आपको दिखाना चाहता था
कि ये जो भाई बहन के प्यार का जो अटूट बंधन है, इसी को रक्षाबंधन कहते हैं, इसी को भाई दूज कहते हैं। ये हर दिन भाई बहन का होता है, लेकिन ये 2 दिन साल में ऐसे आते हैं जिसमें एक त्यौहार के नाम पर ये दिन मनाया जाता है। और सभी भाई बहनों को जेके मीडिया की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका प्यार यूं ही बना रहे, यही हमारी कामना है। और इसलिए हमने ये प्रयास किया था कि आज आपको राखी के जो रिचुअल्स होते हैं वो आपको लाइव दिखाए, और एक मैसेज भी जो हम भाई बहनों से लेने का प्रयास करेंगे, यही मैसेज आज भाई बहनों ने दिया है। तो अरूप, मैं आखिर में लास्ट मैसेज आपसे लूँगा कि बाकी भाइयों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हर बहन चाहती है कि उनका भाई आगे बढ़े, तरक्की करे और एक अच्छी जगह पर पहुँचे। भाइयों के अब आज की डेट में तो मतलब देखा जाए तो इक्वलिटी और इक्विटी दोनों मैटर करती है। कुछ जगह ऐसा होता है कि मतलब अपॉर्चुनिटी सबके लिए एक जैसी हैं, बट बात आ जाती है इक्विटी की कि सर्कमस्टांसेस वैसे नहीं होते हैं वो। तो मैं यही कहूँगी कि चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, हाउ मच स्ट्रॉन्ग योर एडवर्सिटीज़ आर, बट यू शुड ऑल्सो लीड टूवर्ड्स अ ग्रेट पाथ। तो बस उनको करेज और स्ट्रेंथ मैं गॉड से ये प्रे करूँ कि उनको दे, सो दैट वो अच्छा फ्लरिश करें अपने करियर को। यही जो मैसेज है ये बहनों का रहता है भाइयों के लिए, और भाइयों का भी जो रक्षा का वचन है वो भी ज़रूर पूरा होगा। और इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। रक्षा यानी सिक्योरिटी और बॉन्ड यानी बंधन, तो यही रक्षाबंधन के असली मायने हैं। और इन चीज़ों की शुरुआत महाभारत से हुई थी, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उनकी रक्षा का वचन दिया था। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि हर त्यौहार को आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ मनाइए, और लेकिन बड़ा त्यौहार ये आप मान के चलिए रक्षाबंधन और भाई दूज। यहाँ से भाई बहन के प्यार की जो झलक है वो दिखती है, लेकिन ये झलक हमेशा पूरी ज़िंदगी भर रहती है। लेकिन ख़ास 2 दिन जो साल के दिए गए हैं वो हैं भाई दूज और रक्षाबंधन। इसलिए सभी भाई बहनों को जेके मीडिया की तरफ से रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप यूं ही लड़ते रहिए, हंसते रहिए, और अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करिए, और भाई जो हैं वो अपने बहनों की रक्षा ज़रूर करें। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।